नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। आज की तारीख है 18 फरवरी 2019 और आइए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की सुनवाई के बारे में। आज लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई आगे बढ़ेगी और आज सरकारी जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज शाम तक इस पर फैसला भी अंतिम रूप से सुनाया जा सकता है, यानी कि कल तक हो सकता है कि इसका ऑर्डर भी अपलोड कर दिया जाए। हालांकि यह मात्र एक संभावना है और इस पर जो अंतिम निर्णय आएगा वो तो अभी वक्त के अधीन है, यानी कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। सुनवाई 10:15 बजे से या फिर 12:15 बजे से शुरू होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट कल जारी होना था वो किन्हीं कारणों से कल जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज इसे जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। दिन में 11 बजे के बाद ये किसी भी समय जारी हो सकता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, 68,500 शिक्षक भर्ती जो कि परीक्षा पिछले वर्ष मई 2018 में हुई थी, तो उसमें नया परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर सूचना जो प्राप्त हो रही है उसके अनुसार 4,688 नए अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी कि 4,688 नए अभ्यर्थी जो होंगे अब उनको भी जॉब मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि पिछली परीक्षा में कुल 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जबकि कुल मिला के 68,500 पदों के सापेक्ष ये परीक्षा करवाई गई थी। और पिछली बार बीएड वाले इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार बीएड के इस परीक्षा में शामिल होने के कारण ये माना जा रहा है कि इस बार मतलब कि अभ्यर्थी जो होंगे वो सीट से ज़्यादा ही उत्तीर्ण होंगे। और यही वजह है कि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई लगाई गई है और सरकार कट ऑफ के बचाव में काफ़ी प्रयास कर रही है। और जहाँ तक प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। हालांकि अभी जो कुछ भी अंतिम फैसला होगा वो शाम तक या कल तक बिल्कुल स्पष्ट होने की संभावना प्रतीत हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नए अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो चाहें तो अपना जो नया परिणाम है उसे वो btcexam.in/teacher/search.aspx पर जाकर अपना अनुक्रमांक भरकर रिजल्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। वेबसाइट पर रिजल्ट जो होगा वो 28 फरवरी की शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। और इसी के साथ ये विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इस विज्ञप्ति को भी अगर आप देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर देख सकते हैं और संबंधित जो सूचना है उसको आप दर्ज कर सकते हैं। आरओ की परीक्षा जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी से शुरू हो चुकी है और ये परीक्षा 20 फरवरी तक चलेगी। तो पहले दिन की परीक्षा में कुल मिला के लगभग 18% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया है। और कुल मिला के लगभग 82% से कुछ अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में जो है वो शामिल हुए हैं। प्रयागराज में परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा मूल रूप से लखनऊ में ही हो रही है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आरओ पदों के लिए परीक्षा कुल मिला के 18 को खत्म हो जाएगी, जबकि एआरओ के लिए मुख्य परीक्षा 18 और 20 फरवरी को होगी। आरओ के 804 पदों पर चयन के लिए इस परीक्षा में करीब 350 पद हैं आरओ के, ठीक है। और इस परीक्षा में यूपीपीएससी के कार्यरत अभ्यर्थियों का भी आवेदन है। यूपीपीएससी में स्टाफ इसमें बेहद कम है और यही वजह है कि कुछ बहुत सारे परिणाम भी जो जारी होने हैं वो जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी लेट लतीफ़ी भी हो रही है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसके द्वारा अगर स्टाफ की भर्ती हो जाती है तो आगे चलकर यूपीपीएससी को भी नया स्टाफ मिलेगा और उसके कार्यप्रणाली में भी तेजी आएगी। 2016 के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये इस पर आरोप लगा था कि परीक्षा में जो है पेपर आउट हो गया था और उसकी जांच सीबीसीआईडी कर रही है। हालांकि अभ्यर्थी कई बार मांग कर चुके हैं कि 2016 की जो परीक्षा है उसको निरस्त करके फिर से नई परीक्षा करवाई जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। हर बार यही कहा जाता है कि सीबीसीआईडी जांच चल रही है और जांच के पश्चात ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रश्नों के बारे में अगर बात करें तो जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें ये भी पूछा गया था कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। और इसके 4 विकल्पों में 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष में से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना था। सामान्य अध्ययन में समसामयिक मुद्दों से जुड़े जो सवाल थे वो अभ्यर्थियों को आसान लगे। मुख्य परीक्षा के पहले दिन प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन और दूसरे सत्र में सामान्य हिंदी और आलेखन एवं सामान्य शब्द ज्ञान का व्याकरण की परीक्षा थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से लखनऊ के 27 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो कुल मिला जुला के आप यूँ भी कह सकते हैं इसे कि
सामान्य अध्ययन के पेपर में यह भी पूछा गया था कि जीएसटी किस तरह का कर है। दूसरी पाली में जो परीक्षा हुई उसमें हिंदी व्याकरण से जुड़े 30 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 8 से 10 सवाल काफ़ी कठिन माने गए थे। इतिहास और भूगोल से आए सवाल कठिन लगे, लेकिन लोक प्रशासन और समसामयिक मुद्दों से जुड़े सवाल सामान्य माने गए थे। तो मिला जुला के आप यूँ भी मान सकते हैं कि ये जो परीक्षा चल रही है उसमें कठिन और आसान दोनों प्रश्नों का जो है एक सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ फ्रेंड्स बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जो परीक्षा हुई है उसमें विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत कुल 42 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। 38 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद कॉलेज आवंटित हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। एक विषय वाणिज्य की लिखित परीक्षा पिछले साल 15 दिसंबर को आयोजित की गई, जिसका परिणाम अभी नहीं आया है। 3 विषय जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के 315 अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग होनी थी। ये काउंसलिंग 22 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन इसी के बीच शासन से ऑफलाइन काउंसलिंग रोकने का आदेश आया। काउंसलिंग उच्च शिक्षा निदेशालय को करनी थी। यद्यपि जब काउंसलिंग के लिए निदेशालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि ज्वाइनिंग अब ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी और इसकी तैयारी की जा रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अभ्यर्थी जो थे संतुष्ट नहीं थे और अंत में ये आया मामला कि पिछले माह चयनित अभ्यर्थियों ने निदेशालय में धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने 15 फरवरी तक कुछ निर्णय लेने के बारे में बात कही। ये तारीख भी बीत गई। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जितनी देर में ज्वाइनिंग होगी वह अपने साथ अन्य विषयों से में चयनित अभ्यर्थियों से उतना ही जूनियर हो जाएंगे। प्रमोशन, वेतन, पेंशन आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और फ्रेंड्स चलते चलते आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और यहाँ पर बस वही बात है कि तू डाल डाल मैं पात पात। मामला है माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का। इसमें नकल माफिया किस कदर हावी हैं इसके बारे में आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रयागराज में करछना के शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में पकड़ी गई नकल से पता चलता है कि नकल से साफ पता चलता है कि साल्वर गैंग कितना सक्रिय है। सेटिंग के 20 बच्चों की कॉपियों का पहला पेज छोड़कर बाकी के पेज को प्रधानाचार्य के घर ले जाकर गणित के प्रश्नों को हल किया जा रहा था। सब बड़े ही सातराना ढंग में योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था। इसमें विभागीय अधिकारियों के भी मिली भगत के संकेत मिले हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि शनिवार को हाई स्कूल गणित विषय का पेपर था। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पांडे जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो 20 बच्चों की कॉपियों के बीच के पन्ने गायब मिले। उन्हें कहीं से सूचना मिली थी कि प्रधानाचार्य के घर पर कॉपियों को सॉल्वर गैंग सॉल्व कर रहा है। मौके पर पहुंचे तो अंदर 2 सॉल्वर कॉपियां सॉल्व कर रहे थे। 69 पन्नों में गणित के सवाल लिखे थे और इसमें कुल 138 पेज शामिल थे। कॉपियों की संख्या कुल 20 बताई जाती है। और इसके बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज आर्यन विश्वकर्मा का कहना है कि शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में कैसे 20 कॉपियां प्रधानाचार्य के घर पहुंच गई, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मिला जुला के यहाँ पर आप यूं भी से कह सकते हैं कि नकल के बारे में सरकार जितनी सख्त है, लेकिन जो नकल माफिया हैं वो कोई न कोई इसका तोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो कॉपियों को बांटने की व्यवस्था है वो काफ़ी कड़ी बनाई गई है। परीक्षा केंद्रों को 1 सप्ताह पहले कॉपी और पेपर 4 दिन पहले दे दिया जाता है। पेपर का लिफाफा सील पैक रहता है। परीक्षा के हिसाब से तिथिवार उसकी सेटिंग होती है। विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मे ही कॉपियों की जिम्मेदारी होती है। वही कॉपियों को बंटवाता है। विद्यालय के परीक्षा प्रभारी आंतरिक और बाह्य परीक्षा की भी जिम्मेदारी होती है कि वो परीक्षा को सुचारू और नकल विहीन संपन्न कराएं। यानी कि अब इसमें ये लोग निश्चित रूप से जांच के दायरे में और शक के घेरे में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की खबरें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स आपका एक एक लाइक हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और संभव हो तो इसे अगर आप किसी व्हाट्सएप या फेसबुक एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हों तो इसे उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।